हर कोई ये कह रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसके बाद किसी न किसी को जिम्मेदार ठहरा दे रहा है। यही कहानी यहाँ की। ये कुछ मैं आ रहा हूँ बस कुछ बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं दोनों पार्टियों की तरफ से कोई पक्ष मेरा नहीं है, ठीक है। अपनी बात हाँ, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी बीजेपी के एक अंकल ने कहा था कि यहाँ घुसपैठिया बसा दिए, यहाँ सफाई करना चाहिए था, ठीक है। तो इनका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पूरी जनता को भगा दिया जाए। जो तकलीफ बताओ यार, तकलीफ रहा हूँ। और दूसरी बात बीजेपी कांग्रेस फिर बीजेपी से अपनी तकलीफ मैं वही बता रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आम आदमी पार्टी नेता है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मगर हमारी झुग्गियां हैं, उन झुग्गियों को आप ये टूट भी रही थी, पिछली बार टूटी थी। मेरी बात आम आदमी पार्टी पास आते हैं, चूंकि ये जो बात कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए ऑलरेडी ये बात यहाँ सामने आएगी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ और अब सिर्फ जनता की बात करूंगा, बिल्कुल राजनीति नहीं करूंगा। ये जितने भी हमारे भाई बहन खड़े हैं यहाँ पे, ये जो पीड़ित लोग हैं, इनसे जरा एक एक आदमी के पास कैमरा लेकर जाइए। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर के बाद बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बिहार में चले जाइए, मोतिहारी, सीतामढ़ी, भागलपुर, दरभंगा के ये लोग हैं। और ये जब बाहर से लोग आते हैं 1000 किलोमीटर दूर सर, तो जो सरकारें बिहार और उत्तर प्रदेश में बैठी है वो इतनी नक्कारी सरकार है, वो कांग्रेस की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है। और सारा ठिकरा अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 6 महीने में शासन देकर के यदि फोड़ोगे तो ये गलत बात होगा। इनकी पीड़ा समझने के लिए पीड़ा समझे या केजरीवाल जी की हिमायत सुने आपके मुंह। अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया आज तक दिल्ली में, पूरे देश के केजरीवाल जी का प्लेटफॉर्म चाहिए आपको तारीफ कर। देश के लोग दिल्ली में, सारे देश के लोग आते हैं इलाज करवाने, मोहल्ला क्लिनिक। पर बीजेपी की भी तो जिम्मेदारी है यासिर भाई। बीजेपी केंद्र में। हाँ, सुनिए बीजेपी की अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी ये थी कि शीश महल बनाए, इटली से पर्दा मंगाए, मार्बल वियतनाम से मंगाए, ये शीश महल। बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए भाई, इनकी बात यहाँ रहेगा। अरविंद केजरीवाल बताइए आप, दिल्ली में ऐसा होता है, ये नई बात नहीं है। हर साल दिल्ली का यही हाल है और हर साल इधर। अभिषेक जी, केजरीवाल की आत्मा पूरी तरह मर चुकी है। कभी वो बारिश को दोष देते हैं, नेताओं पर क्यों हम कभी वो बीजेपी को दोष देते हैं, कभी वो भगवान को दोष देंगे, कभी जनता को दोष देंगे। ये नहीं चलेगा, अपनी जिम्मेदारी समझ। ये बड़े जिद्दी लोग हैं। डबल इंजन की सरकार नहीं बनी तो ये करेंगे, शीश महल 200 करोड़ दिल्ली में 200 करोड़ घर का बना के 65 करोड़ के घर में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। गरीब सड़क पे रहेगी, शीश महल में अरविंद केजरीवाल और जनता सड़क पे। ये इंसाफ है। ये इस मौके पर लड़िए मत भाई, इस मौके मत लड़िए। एक मिनट रुकिए, इधर अच्छा आइए, आगे आइए, आम पब्लिक में आप यहाँ आइए, मेरे साथ आइए, इधर आइए भाई, लड़िए मत, इनके वास्ते मत लड़िए। यासिर भाई इधर आइए, जाइए नहीं, इधर आइए, जाइए, भी खत्म नहीं हुआ है, लड़िए नहीं आपस में। कहाँ रहने वाले हो? यमुना में अंदर रहते सर। सामने आओ, यमुना खादर में रहते हैं। ये नेता लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्या कहोगे? ये तो लड़ते रहते हैं, लड़ने जड़े ना काम है इनका। तो भाई राहत मदद भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? लैट्रिन की व्यवस्था भी नहीं हो पाई यहाँ पर। हर आदमी परेशान है भाई। हर आदमी एक बात कहना है, ये जनता है। भारतीय जनता पार्टी का रहने वालों को दिल्ली का अधिकारी, दिल्ली के मंत्री की बात नहीं मानते हैं। में रहने वाले लोग रहते हैं। आयोजित तरीके से दिल्ली का दरबार किए। अगर मैं चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता कुछ काम करें, बस आरोप लगा लो और विज्ञापन डालो। इनके पैसे और बचे पैसे बने तो राजमहल बना लो। आरोप। रुक जाइए, ये कुछ बोलना चाह रहे भाई, सब इधर आइए, ऐसे आइए। भारतीय जनता बात रखिए, इनकी तकलीफ वाली बात रखिए, सबने नेतागिरी कर। सबसे पहले तो एबीपी न्यूज को मैं बधाई देता हूँ। वो जनता के बीच में, इन शरणार्थियों के बीच में आज खड़ी है, इनका पक्ष रख रही है। सलूशन क्या है, इनको राहत क्यों नहीं मिल रही? हूँ ये इस समय इस तरह की दूसरी राजनीति करने का नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी को एक मंच पे खड़ा होके ये लोग शरणार्थी हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से हम लोग राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल से ये लोग नहीं है। बड़ी बात कही इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी हाथ मिलाइए भाई, एक मंच पे आ जाए मदद करने के लिए। मदद मिलती नहीं अभिषेक भाई, मदद करिए, आदमी है, इनके नेता सचदेवा जी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके मंत्री दिल्ली की जनता के बीच में। खाना बांटने कहाँ है? आपके लोग कहाँ है? केजरीवाल कहाँ है? खड़े ये दिल्ली सरकार की नाकामी है, लोगों की दुर्दशा कर दी इन्होंने। भाजपा से हाथ मिलाए गद्दारी होगा, क्योंकि जनता को छोड़ चुकी है।
इन तालियों के बीच में बातचीत यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि समय इतना ही था। लेकिन आप ये शोर सुनिए और इस शोर में उस खामोशी को महसूस कीजिए जो इस आपदा के शिकार लोगों की खामोशी है। उस खामोशी को आवाज देनी चाहिए। एबीपी न्यूज की यही कोशिश है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।